लेकिन सर मैं आपके साथ आज HUF AOP वो जो HUF कंपनी और वो था ना वो खत्म कर दूंगा बेटे। तो इंडिविजुअल का थोड़ा सा रह जाएगा बट हाँ रेजिडेंशियल रूल पूरे हो जाएंगे। ओके आइए। 2 पेज छोड़ दिए बच्चों ने। हाँ क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर ना लिखवाऊंगा अभी। इंडिविजुअल खत्म नहीं हुआ, इंडिविजुअल के ऊपर अभी और इनपुट्स आएंगे। एनीवेज HUF की बात करते हैं। एक HUF, सर ये कौन सा टॉपिक करवा रहे हो आप? ये बच्चे इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट क्लास है क्या? तो सर आप, नहीं सर आपने उसका नहीं लिया, अकाउंट्स की क्लास थी 12:30 का। अकाउंट्स की? हम्म। आपका क्या नाम है? अश्वनी सर। अश्वनी जी, अकाउंट्स की क्लास तो हो गई। सर वो तो लेट टाइमिंग था ना उसका तो। अरे मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन थी बच्चे, मैं उसकी क्लास भेज दूंगा। ठीक है सर, आपने हो पिछली गई। क्लासेस भी नहीं भेजी, एक बार वो प्लीज अपलोड कर वो ना दीजिएगा प्लीज प्लेलिस्ट वाईफाई में ना पे। डली हुई है, वो हर बैच में क्या है, अभी आपका पुराना बैच था ना, प्लेलिस्ट चेक करो आपकी डली हुई है सारी क्लासेस। ठीक 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 है है, सर, CS मैं देख। एग्जीक्यूटिव के नाम से डली हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है ना? बट सर आज आज की भेज देना प्लीज। ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब एक बार आइएगा बच्चे। और HUF जो होता है या तो रेजिडेंट होता है बच्चे, या फिर क्या होता है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। और क्या मैं कह सकता हूं, रेजिडेंट बनने के बाद फर्दर क्या HUF का चेक करना है कि वो क्या है। लिखवाया था मैंने वो हाँ। नहीं लिखवाया था, बिल्कुल। यस। है ना? कि या तो वो ROR होगा आर ओ आर है या या आर एन वो ओ आर। RNOR। आर एन ओ। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा, एक HUF रेजिडेंट कैसे होता है, मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ ही लिखिएगा। एक HUF की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदू एंड्रॉइड फैमिली। वैसे इसके अंदर बहुत बड़ी लेवल के एनालिसिस हो जाते हैं बट वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो अपने को सिर्फ HUF का फुल फॉर्म पता जरूरी है बस। तो HUF रेजिडेंट होता है इन ऑल केसेस। ओ माय गॉड, हर केस में HUF क्या होता है बच्चे? रेजिडेंट। एक्सेप्ट एक केस में नहीं होता। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज situated fully outside India। ओ माय गॉड, आपको ये समझना है कि एक वर्ड क्या आ गया बच्चे, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसमें अपने में समुंदर बातें लिखी हुई हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अपने वो पेपर में दिया होगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। जहां पर HUF की मीटिंग्स होती, ठीक है, उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोला जाता। लेकिन आपको जनरली कंफ्यूज करने के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मीटिंग US हो रही है, 10 यहाँ हो रही है? और ऐसा हो सकता है मेरी सारी दुकानें USA में ही हो सकता है मेरा सारा कस्टमर बेस USA में हो। तो ये तो भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिंदगी में, कैसे डिसाइड करोगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको भी ये कंक्लूड नहीं करना कंट्रोल मैनेजमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारी बातें लिखी। यस, आप जनरली मानिए कि जहां पर HUF की मीटिंग्स हो रही, जनरली आपको पेपर में लिखना नहीं है बट जनरली बता रहा हूं। ठीक है। आपको एग्जैक्ट क्या लिखना होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड लिखना बचा। ये वर्ड आपको रिप्लेस नहीं करना बचा। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आपने इस प्रोविजन को समझा तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। 12 13 14 एक 15 16 HUF है, 17 18 19 ठीक है, 11 12 13 14। अनम्यूट करिए अपने माइक को। ठीक है। हाँ जी। तो अगर मैं आपको बोलूं एक HUF है, वो 99% USA में ऑपरेट करता। यू कैन से वॉट एवर, कस्टमर बेस, वेयर हाउस, दुकानें, कस्ट सब कुछ वहीं। एंड 1% इज इन इंडिया। सो इट्स रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट।
रेजिडेंट। सिर्फ एक केस में आप रेजिडेंट नहीं होते, जब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली बाहर होता। एंड व्हेन आई से फुल्ली, दैट्स 100%। अगर आप 100% बाहर हो तो आप रेजिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी कनेक्शन निकल गया ना, 1%, 0.5 भी, रेजिडेंट बन जाओगे आप भाई साहब। इसका मतलब, तो ये आपने बता दिया, वेरी गुड। तो ये क्या कंक्लूड हुआ, ये लिखना मतलब ही क्या हो जाएगा, ये रेजिडेंट। अब अगर मैं बोलूं 80%, 20%, 100 and 0, सिर्फ एक ही केस है जो नॉन रेजिडेंट हो जाता है भाई, जब तेरा सारा का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर हो जाता है। तो आप देखिएगा मैं नॉन रेजिडेंट में क्या लिखूंगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is situated wholly outside, wholly बोल लो, फुल्ली बोल लो, मुद्दे की बात ये है 100% की बात हो रही है। अगर 100% बाहर हो तो ही नॉन रेजिडेंट है, उसके अलावा बाकी सारे केस में आप रेजिडेंट बन। क्वेश्चन घुमा के बोल सकते हैं कि एचयूएफ है, उसकी कर्ता मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता है, पर मीटिंग्स के लिए इंडिया आ जाता है, बस खत्म हो गई बात। इंडिया आ गया तो बस हो गया था। समझ रहे हो? तो बेसिकली जरा सा भी अगर नेक्सस कनेक्शन अगर इंडिया का हुआ बच्चे, तो आप क्या बन जाते, रेजिडेंट बन। बहुत अच्छी बात है सर। रेजिडेंट बनने के बाद फुल्ली को ना आप 100% बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने एक्सेप्ट वाली लाइन में बात करी है। सिर्फ एक केस में रेजिडेंट नहीं है ना। हाँ, एक्सेप्ट वाला ही केस है बस। अगर तू 100% बाहर का है, सिर्फ तू तभी नहीं है, वरना हर केस में तू रेजिडेंट है। दैट यूर रेजिडेंट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इन वन केस इफ इट्स 100% आउटसाइड इन। क्लियर है दोस्त? अब आप मुझे बताइए, रेजिडेंट बनने के बाद क्या देखा जाता है, आरओआर या फिर। अब आरओआर के लिए आपको मालूम है दो कंडीशंस है। ओ माय गॉड, और दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है। अरे सर ये तो सेम लग रहा है। और पहली कंडीशन है 730 days आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, याद है यही थी ना वो भी। और ये वाली क्या थी, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। और दोनों ही केस में क्या लिखा होता था, इमिडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस। और यहां भी आप लिख देंगे इमिडिएटली प्रिसीडिंग द। कहने का मतलब है सेम बात लिख दी मैंने, पर मुद्दे की बात ये है, ये चेक किसका कर रहा हूं। आप ये रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकाल रहे हो, एचयूएफ का। तो मान लो एचयूएफ का कंट्रोल इंडिया में है तो रेजिडेंट बन गया। फर्दर चेक करना है आरओआर, तो मैं एचयूएफ को बोला हाँ भी एचयूएफ तुम इंडिया में कितने दिन रहे हो बताओ, होता है कैसा? एचयूएफ को इंसान है क्या? अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछा जा सकता है, आप इंडिया में रह रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे, तो क्या ऐसा होता है कभी फ्लाइट में बैठे हो और साथ वाली सीट पे आप बोलते हो ये एचयूएफ बैठे हुए हैं? ऐसा होता है क्या? तो एचयूएफ कोई अपने में एक पर्सनल बंदा थोड़ा ना है कोई, जो ट्रैवल कर सकता है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे अगर मैं एड्यू जंक्शन की बात बोलूं, तो फर्म है, तो एड्यू जंक्शन कहाँ है आपको दिख रहा है? वो सर यहाँ नहीं रहता, कहीं तो रहता होगा। ऐसा है क्या? वो तो भाई वो तो एंटिटी है ना वो तो ये स्टे कैसे निकालूंगा एंटिटी का? एचयूएफ का हेड कौन होता है? तो ये डेज करता के देखे जाएंगे। कहने का मतलब यो है, एचयूएफ आरओआर है या आरएनओआर है, अब ये कर्ता पे निर्भर करता है। यानी कि ये किसके लिए निकाला जा रहा है बच्चे, फॉर कर्ता। अगर कर्ता ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो कौन आरओआर बन जाएगा, एचयूएफ। करता अपने में एक इंडिविजुअल है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस से कंफ्यूज मत करिए आप। मैं एचयूएफ का ही निकाल रहा हूं, बट
HUF ROR है या RNOR है? For that I need the period of stay of Karta. If Karta satisfies both the conditions, so HUF becomes ROR. And if Karta satisfy only one or does not satisfy both, then HUF becomes RNOR. कर्ता पे डिपेंडेंट है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होने पे तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था, पर ROR RNOR होने पर कर्ता पे डिपेंडेंस। तो अगर मैं लिखूं इफ HUF इज नॉट ROR, इट बिकम्स RN। रादर मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट तो बन चुका है ना बच्चे, रेजिडेंट HUF इज नॉट ROR, तो वो क्या बन जाएगा रे? RNOR बन। कहिए क्लियर है? पहले यहां तक इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बच्चे। हाँ नोट कर लो बच्चे इसको। कर लिया नोट बच्चों ने? फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप क्या आंसर देंगे। जो भी बच्चे ने सही आंसर दिया ना बेटे, उसको मेरी तरफ से मैकडॉनल्ड्स में ट्रीट आज ही बच्चे। सर कल कल? ट्रीट कल। चलो कल के लिए अलग क्वेश्चन हो जाएगा। आज अभी जैसे अगर बच्चों का सही आया, ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने सही आंसर दिया वो मैकडॉनल्ड्स में जाके खा सकता है, जाके अपने आप ही। यार बोलते अपने बोलते आप ही। मतलब मन हट जाता है कि क्यों देनी है मतलब ट्रीटमेंट। नहीं नहीं ऐसी बात, अगर आपने आंसर करेक्ट दे दिया ना तो मैं आप सब बच्चों को ट्रीट दूंगा, और अगर नहीं दिया आपने आंसर सही तो क्या आप मुझे ट्रीट दोगे सारे बच्चे? ऐसे नहीं मिला के एक बर्गर में 1-1 रुपए मिला लिया आपने। ठीक है, जितने बच्चे हो उतने बर्गर होंगे हैं। अभी तो आपने 6 महीना आना है, धीरे धीरे खाऊंगा आराम सर से। जिम जाने का कोई फायदा नहीं होगा फिर। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो शर्त का जीतेंगे वो चीज तो नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चों ने बोल दिया है। अमृता जी, आयुष ने बोला ये। ठीक है, चलिए अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन का आप आंसर क्या देंगे। HUF is ROR, but Karta is non-resident for the सेम प्रीवियस ईयर। मतलब एक ही साल की मैं बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है, तो HUF तो ROR है लेकिन कर्ता नॉन रेजिडेंट है। ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? प्रेसिडेंट तो वो होगी, वो होगी क्योंकि मीटिंग्स तो सारी यही हो रही है ना, तब भी तो है।
हम्म। करता नॉन रेजिडेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली एचयूएफ भी नॉट बट करता की क्वेश्चन में ये भी लिखा है सर इट इज लीगली पॉसिबल। क्वेश्चन में मतलब जो आपने लिखा है उसमें लिखा था कंट्रोल मैनेजमेंट होनी चाहिए इंडिया में, ये भी लिखा कि इसको रेजिडेंट होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो रेजिडेंट है। बट आरएन कुमार हो सकता है आज प्रीत बोला क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है ना, तो आरएन कुमार हो सकता है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अभी आप बना लो, मुझे पता है वो ट्राई करोगे आप, है ना, बर्गर सब खाना चाहते हैं, लेकिन इज इट पॉसिबल में सिर्फ आपको बताना है यस और नो। आपको ये बताना है, आपके दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चला लो, मैं थोड़ा ना बताऊंगा। ठीक है, आपने आंसर देना है इट्स पॉसिबल और इट्स नॉट पॉसिबल। यस लिखूं कि हाँ सर ये पॉसिबल है, या लिखूं सर इट्स पॉसिबल। वो कह रही है कि नॉट पॉसिबल। पॉसिबल बोला पॉसिबल बोला है, सर पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा, पर आपका बर्गर मिलना नॉट पॉसिबल। मुझे खुद नहीं पता, कितने बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल? 1 2 3 4 5 पॉसिबल कह रहे हैं 5-6 बच्चे, और नॉट पॉसिबल हाँ मेरा भी है। वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरे, आपसे बताओ यस और नो। वो कह रहे हैं ये लाइन करेक्ट है या हो ही नहीं सकती। नॉट पॉसिबल, आप नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कितने बच्चे नॉट पॉसिबल? नहीं नहीं, मेरे को कंफ्यूज करना है। कितने बच्चे नॉट पॉसिबल है? हाँ हाथ ऊपर ही रखना। कितने बच्चे नॉट पॉसिबल वाले बच्चे? अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आप बर्गर खिलाओगे, आप अग्री कर रहे हैं? हाँ पॉसिबल। अब वीडियो रोक लेता हूँ। और कितने बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल? ऐसा मत सोचिए आपने पॉसिबल बोल दिया और अगर ये आंसर सही है तो आप जीत जाओगे, रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन है बताइए? में करता नॉन रेजिडेंट हो जाएगा अगर उसने या तो 182 नहीं रहा है या फिर वो 60 डेज से कम और सेकंड वाली कंडीशन दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं कर रहा है तब। लेकिन आरओआर बनने की जो कंडीशन है वो होती है कि वो पिछले प्रीसीडिंग एग्जैक्टली, हाँ एकदम सही बताया मैडम। ठीक है, वेरी गुड। आगे बच्चों को लग रहा है समझ नहीं आ रहा, बाकियों को लग रहा है मैं बर्गर खिलाऊं इसे पर आपने पूरा नहीं सुना, जिन बच्चों का गलत था उनको बर्गर खिलाना है। आपका सही आंसर है तो किसको खिलाना चाहिए? जिनका जिनका गलत है उन्हीं को खिलाना चाहिए ना। ठीक है, नहीं नहीं, पर आपने अच्छा, कम बच्चे ये वाला पॉइंट पकड़ पाते हैं। ठीक है, अब आप एक बार ये चीज समझिए। सपोज करो करता ना 20 दिन के लिए 24-25 में आया, 20 दिन, इसका मतलब क्या करता नॉन रेजिडेंट हो गया? लेकिन एचयूएफ अगर करता इंडिया आया है और अगर उसने एक भी मीटिंग कर ली है तो एचयूएफ क्या हुआ? पहले तो सबसे पहले क्या हुआ? रेजिडेंट। और करता 24-25 से पहले इंडिया में ही रहता था। 24-25 में नहीं रहा ना करता, बस 20 दिन आया बस वो। लेकिन आप पूछो 23-24, मैं कह रहा हूं भाई हमेशा इंडिया। 22-23 हमेशा इंडिया, उससे पहले साल हमेशा इंडिया। सिर्फ 24-25 में वो 20 दिन आया, जिस वजह से वो तो नॉन रेजिडेंट बन गया। बट क्योंकि थोड़ा बहुत कनेक्शन हो गया तो एचयूएफ रेजिडेंट तो बन गया। बट आप मुझे बताइए, क्या आरओआर भी बन जाएगा एचयूएफ या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि करता इससे पहले के टाइम में पूरा टाइम इंडिया में रहे। तो क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी पे खेल रहा है एग्जैक्टली वो लिखा भी हुआ है, इज इट पॉसिबल। सर अभी आप कह दोगे वो पहले नहीं था। एग्जैक्टली, अगर वो नहीं रहता होता था तो फिर क्या होता? एग्जैक्टली मैंने क्या, आप क्वेश्चन को ही नहीं पकड़ पाए। इसे पॉसिबल है ना। अब बोलिए जैसे दोनों
हाँ, दोनों हो सकते हैं, पर सर क्वेश्चन है में कि तो ऐसा हो सिर्फ सकता है, तो वही तो है सवाल। हाँ, और वैसे भी सर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट इन दैट प्रीवियस ईयर, तो मतलब वो सिर्फ 24-25 की बात कर रहा है फॉर करता। क्या कह रहे हो मैडम, एक बार फिर से बोलो। मैं सर क्वेश्चन के हिसाब से वो कर्ता के बारे में सिर्फ 24-25 के बारे में बात कर रहा है कि वो प्रेजेंट इन इंडिया अगर लेस सेम ही देन सेम ही, हाँ 182 डेज। एग्जैक्टली, हाँ सर, तो दिस इसी रीजन के लिए ये पॉसिबल है। बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। अगर आप नॉट वाली कंडीशन लिखते हैं तो फिर कभी पॉसिबल लिखते हैं, है ना? इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो कह रहा है, हाँ स्टेटमेंट ठीक है। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? तो वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया बेटे। मेरे पास वीडियो है, जिन्होंने गलत दिया था वो बर्गर खिलाएंगे आप, ठीक है। और आप सारे बर्गर मत खाना, मुझे ही बुला लेना, तूने तो खिलाने हैं, पहले आपने करा। ठीक है। मुझे बताइए, क्लियर है? अब इसी लाइन को आगे लिख लेते हैं। और मैडम 24-25 में, हाँ तो 24-25 की बात ही कर रहा हूँ, 20 दिन रहा है। तो ROR की बात जब भी करूंगा तो मुझे पुराने साल तो चाहिए ही, ROR जज करने के लिए मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इस साल में जब ये दोनों अपनी रिटर्न भरेंगे तो ऐसा हो सकता है HUF कह रहा है मैं ROR पर मेरा करता हूं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि करता अगर इंडिया ही नहीं आया तो वो तो नॉन रेजिडेंट, लेकिन उससे पहले के सालों में इंडिया है तो बिल्कुल हो सकता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो एक छोटा सा केस बना देते हैं बस, है ना, जो मैंने बनाया था वही लिख लेते हैं, इसको साथ साथ लिख लेना। करता स्टेज इन इंडिया फॉर 20 डेज, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कौन से साल में बच्चे? इन 24-25। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं कर्ता नॉन रेजिडेंट हो जाएगा और HUF क्या बन जाएगा? बिकॉज मैं आगे लिख सकता हूं ना, फॉर मीटिंग आया वो, ठीक है। तो पहली चीज, अगर ये हुआ तो हाँ ये नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट। सेकंड, कर्ता वॉज इन इंडिया ऑल द टाइम बिफोर 24-25। ओ माई गॉड, और अगर ऐसा है तो ये जो HUF है ये क्या बन जाएगा? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? आपको एक बात बोलूं, अब अगर आप यहाँ पे HUF हटा के अदर्स लिख दोगे, नोट कर लो पहले फटाफट। आज क्या ट्यूसडे? आज ट्यूसडे वाली फीलिंग नहीं आ रही यार, ऐसा लग रहा है सैटरडे। हाँ हाँ, मतलब बाहर जाना चाहिए ना, मुझे तुम्हारे पेपर आ गए यार, तो काफी आगे पहुंच गया यार। हम जाते हैं बेटे इधर तक ही, CR पार्क में मेला ग्राउंड तक ले जाते हैं बस बच्चों को ऐसे राउंड लगाने। कहीं जाना चाहिए ना, वैसे एक आउटिंग होनी चाहिए ऐसे, एडू जंक्शन को करना चाहिए, लेके जाएंगे ऐसे लेके, हाँ कंट्री लेके या देखेंगे। पर तुम्हारे नोएडा में ग्लूड है, ग्लूड रीलोडेड, उधर हम लोग बहुत जाते हैं। कितने बच्चे ग्लूड गए हैं वैसे हमारे साथ? अभी रिसेंटली भी गए थे या रिसेंटली गए थे? गेमिंग जोन है पूरा, यस मिनिस्टर अच्छा है, पर वो सब बच्चों के लिए पूरा बहुत हो जाएगा, नहीं वो ट्यूसडे को होता है, हाँ सर यस मिनिस्टर भी अच्छा है।
एक पैसे 600 की टिकट है पर नॉट यूज सर कौन गया एसेक्स फार्म्स में है यस मिनिस्टर। अच्छा है यस मिनिस्टर। तो पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत सही बन गया यस मिनिस्टर का। नहीं एक बार ना चलते हैं, एक बार देखते हैं, सर से बात करूं। ठीक है, कल तो मैं वो मैच खेलने गए थे दुष्यंत सर के साथ, मैं गया था। नहीं मैं जीता हूँ। अरे मैं कल कल ना जब नीचे उतर रहे थे ना, तो सर फिर कहते हैं कि सर आप हार गए। मैंने कहा सर अभी के अभी अगर आप में हिम्मत है तो चलो मैच 1-on-1 खेल ले। तो पहले तो सर घबरा के कह रहे तो सही में जा रहे। हाँ टर्फ पे गए थे कल साकेत में। हाँ जीएफएस। तो कल आज अभी जब नीचे जाओगे ना सर से पूछना, सर को पहले बोलना कि सर आप सर ना पहले हारे नहीं, पहले सर गिर गए थे कल। फर्स्ट बॉल पे जैसे मैंने शॉट मारा कॉटन बोल्ट आ रहा था, पर वो बॉल देख रहे थे पर वो उन्हें देखा नहीं, वो नीचे गिर गए थे। ठीक है, फिर मतलब कि मतलब एक तो पहले गिरे, फिर मैंने एक ओवर में ना 22 रन मारे। फिर उनको थर्ड बॉल पे मतलब हम लोग एक एक ओवर का खेल रहे थे, तो मैंने एक ओवर 22 मारे और सर ने पहली बॉल पे चौका मारा, फिर छक्का मारा और तीसरी बॉल पे बोल्ड हो गए। और जैसे ही वो बोल्ड हुए तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वो रो रहे थे ना, पता नहीं लग पाया उनको। ठीक है, तो और उसके बाद मतलब फिर हम आ गए, पर अभी और मैचेस होने थे, बट अभी हाँ कल हम गए थे तो बुरा हुआ सर के साथ कल। चलिए एनीवेज अगला। अच्छा अब अगर मैं आपको एक कैटेगरी बना के दूं, दैट इज अदर्स, कंपनी की नहीं बना रहा अभी, चौथी कैटेगरी बना दी इसलिए क्योंकि ये हटा दो बस, और बाकी सारी बातें सेम है भैया। नाम लिखवा दूंगा अभी अदर्स में कौन आ रहे हैं, पर आप फर्म के एंगल से ही सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अभी मुझे। अदर्स में कौन कौन आ रहा था? एग्जैक्टली फर्म्स, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एंड आप लिख सकते हैं सब आ जाएंगे। बस कौन नहीं आएगा? कंपनी नहीं आएगी। और बात इतनी सी है, ये जैसे फर्म का एग्जांपल ले लो आप, फर्म या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट बनने के बाद आपको चेक नहीं करना आर ओ आर है या आर एन ओ आर, हो गया वो वाला काम सारा। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। और फर्म रेजिडेंट कैसे बनती है इन ऑल केसेस? फर्म्स, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी, एक्सेप्ट कंपनी। नहीं हैंडराइटिंग तो मतलब ये बोल्ड ही तो है। अब आ गया समझ? जैसे पहले था मैंने सेम वही लिखा था वैसे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, फर्म जो है या तो रेजिडेंट होती है, या तो भाई रेजिडेंट हर केस में हो जाएगी भाई, बस एक केस में नहीं होगी, इफ 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड। सपोज करो एक फर्म है 99% यूएस से 1% इंडिया, रेजिडेंट भाई साहब जरा सी भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीटिंग अगर यहाँ हो गई तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। क्लियर है जी? बस बेटे कुछ भी नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको। अदर्स दोबारा बना लो, एक बार बना लिया रेजिडेंट वाले, ये भी लिख लिया ना? ठीक है, लिख पूरा लेना, मैंने भी लिखा है बेटे पूरा, आप भी लिखिए प्लीज। सी एंड एन क्या था? सी एंड एन बता। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी ना मैं थोड़ा सा 3-4 दिन रुकना चाहता हूँ, सितंबर वाले बच्चों का जिनका एग्जाम और वो है ना, तो उनके ना टेस्ट पेंडिंग है अभी, चेक होने, तो वो हो जाएगा फिर। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कोई ट्रस्ट है, ये वाला बताने में नहीं, बताया नहीं है किसी को भी। ट्रस्ट, टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज,
इनफैक्ट आपका ICAI, ICSI, ICMAI, ये सारे आर्टिफिशियल जुडिशियल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बने हैं, समझ रहे हो, ये सब इसमें आ जाता। NGOs, रिलीजियस ट्रस्ट, ये सब आ जाता। ओके, लिख लिया बच्चों ने? लास्ट है बेटा, और फिर आपकी कहानी सेट है बच्चे आज की। दैट इज कंपनी। ओ माय गॉड, कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशंस है बच्चे, और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए भी दो कंडीशंस, और इसके बीच में लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है एंड। ओके, और क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी रेजिडेंट हो जाती है इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है कंपनी? MCA में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हो जाएगी ना, जो भी प्रेस्क्राइब फीस कंपनी बनने के लिए लगेगी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, सारी फॉर्मेलिटी लग जाएंगी इफ रजिस्टर्ड इन इंडिया। या फिर इफ POEM, पोएम अगर आपने इंडिया में गा दी तो आप क्या बन जाएंगे बेटे? रेजिडेंट। हाँ, फुल फॉर्म पोयम जो होती है वही है, जो स्कूल में बोलते हैं कि चलो बच्चे खड़े हो पोयम सुनाओ। ऐसे अगर अंबानी जी ने पोयम सुना दी, पोम बोलते हैं उसे। बेटे हम सरकारी स्कूल के बेटे, हमें क्या, हमें तो कविता बोलते हैं बेटे, कविता सुना दो हमें तो बेटे। मैं तो बेटे हमने बहुत स्ट्रगल करी है, जब स्कूल जाता था नदी पार करके स्कूल था मेरा। हाँ ठीक है, नहीं सही में नदी पार करता था, ठीक है, नाला भी बीच में आता था, वो उसमें दुष्यंत सर नहा रहे होते थे वो, जमुना वाली। ठीक है। बहुत हमें स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करी है बच्चे। बिजली कड़कती थी, बैलेंस शीट मैच हो जाती थी, ठीक है, तो नदी पार करके जाते थे, तो हमें तो पता नहीं बेटा, ठीक है। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव, अच्छा POEM का फुल फॉर्म क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर ये क्या होता है? इसमें ना ऐसा नहीं है कि 100% या कुछ कंक्लूड होगा, ठीक है, इसमें ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कहाँ होती है, ठीक है। जनरली अगर आपको बोलूँ ना, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो आपके हिसाब से रिलायंस की मीटिंग्स आपको लग रहा है बाहर भी होती होंगी? होती तो होंगी, ठीक है कुछ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर हो गई यहाँ हो गई, ये नहीं, एक डोमिनेशन किधर है वो देखा जाता है। एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद योर कस्टमर बेस, सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, आप कहाँ से खरीद रहे बेच रहे। दोबारा से जैसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है ना, ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात, लेकिन इसको भी मैं क्या बोलूंगा, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट फॉर द मीटिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हो जाता है। आपके साथ से रिलायंस की मीटिंग्स कहाँ होती है? मुंबई में ज्यादा होती हूँ, है ना। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अंबानी जी ट्रैवल नहीं करते हो, अक्रॉस ग्लोब ट्रैवल नहीं करते हो? हमने देखा उनके घर के ऊपर भी तो हेलीपैड है, अभी रिसेंटली रील वायरल हो रही थी एक, अगर देखा, ठीक है। बट एनीवेज, मुद्दे की बात यो है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा 60% इंडिया यहाँ पे, जैसे मैंने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बोला, मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन बताएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो बता देगा, और अगर बाहर है तो भी बता देगा, ठीक है जी।
तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। अब एक बार आते हैं नॉन रेजिडेंट। इफ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ओके। जैसे कि एक क्राइटेरिया था कितने दिन प्रमोट, तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया होता है रजिस्टर कराने के लिए या नहीं? एज कंपनी, हाँ, एज अ कंपनी। मतलब अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूं एड्यू जंक्शन फर्म है, अगर मैं डिसाइड करूं ये हम लोग की कॉल है कि मेरे को इसको फर्म चलाना है या कंपनी चलाना है, ठीक है, तो टर्नओवर बेसिस पे नहीं होता। इफ आई वांट कि मैं इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। How do you register? What is the basic criteria or eligibility? जिस तरीके से आप लाइसेंस लेते हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराई आईसीएसआई में, ऐसी एमसीए गवर्नमेंट सरकारी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सबमिट करूंगा और मेरे को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी कि इस दिन से मेरी कंपनी बनी। But that by the board of director or the promoter of the company. हम ही बन जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो डायरेक्टर्स हम लोग की पोजीशन हो जाएगी। It does not require these people to live in India, right? एग्जैक्टली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, वो तो केवाईसी है बस, कंपनी में डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है बताओगे, अब उनके केवाईसी लगाओगे और हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है, इफ रजिस्टर्ड, अच्छा पर कंपनी बनाने में फायदा है नुकसान, डिपेंड कर। अभी जैसे एड्यू जंक्शन है, अगर मैंने इसको कंपनी बना दी तो मेरे पर कंप्लायंसेस बहुत आ जाएंगे, ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाए, समझ रहे हो? लेकिन अगर फर्म है तो ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, समझ रहे हो? तो कंप्लायंस बर्डन बहुत आ जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चे? और इस रानी का नहीं, हम क्या खुद ही साइन कर सकते हैं? वैसे नहीं कर सकते, है ना। हाँ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आशीष सर आते हैं, आशीष सर के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, मतलब तो ऐसा अगर होगा कल को तो मतलब वो एक मतलब आपके जो सर्कल में ही है तो वो ऑडिट हो जाती है और वो चीज है, ठीक है। लेकिन कंपनी में थोड़े कंप्लायंस बर्डन और भी होते हैं, मतलब रिटर्न्स, और अभी आपको पता नहीं है सारी, पर काफी कंप्लायंस आ जाता है। तो मुद्दे की बात है रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। दूसरा, एंड POEM is also outside, रजिस्टर्ड भी बाहर के और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर, तो आप नॉन रेजिडेंट बनेंगे। बात इतनी सी है जी। अब नीचे एग्जाम्पल बनाता हूँ और आप बताइएगा। गूगल कंपनी क्या है, गूगल लिमिटेड है या कुछ और नाम है? कंपनी का नाम क्या है? INC हो जाएगा, बाहर की कंपनी होगी तो इनकॉर्पोरेटेड वो लिखते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात है। चलो, इंस्टाग्राम कौन से? नाम क्या है कंपनी का? मेटा है ना। मान लो मेटा लिमिटेड है, INC लिख देता हूं। चलो, आपके हिसाब से ये रजिस्टर्ड किधर होगी? आउटसाइड। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंपनी नेम, रजिस्टर्ड और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो इससे पता लग जाएगा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आपके हिसाब से रजिस्टर्ड कहाँ है? मान लो USA में, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लो USA में, क्या बन गई? क्योंकि आपने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी ना रेजिडेंट बनने की, ना तो आप यहाँ के रजिस्टर्ड हो, ना आपका प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट है इधर, और अगर आप नॉन रेजिडेंट के एंगल से देखोगे इट सेटिस्फाई बोलता कंडीशन। और अगर इसका बोल दो रजिस्टर्ड USA, सेम कंपनी, एग्जैक्टली, प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इंडिया, अब क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे, और नॉन रेजिडेंट क्यों नहीं बन रहा? दोनों सेटिस्फाई कहाँ करेंगे, समझ रहे हो? नाउ इफ आई टॉक अबाउट Reliance Industries Limited, it's registered in India
बट अगर मैं बोलूं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया में है जी, क्योंकि रजिस्टर्ड तो इंडिया के हो गए। भारत देश में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, वो तो रेजिडेंट ही है वो तो। बस बेटे और तो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक बना देता हूँ। रिलायंस रजिस्टर्ड इन यूएसए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज आप दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसके, और इसकी सेटिस्फाई कर रहे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? इसको नोट कर लीजिए सर जी, और आपकी सारी कैटेगरीज का रेजिडेंशियल स्टेटस डन हो जाए। क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे, पर एक बार नोट कर लो, सोच रहा हूँ क्या करूँ। इंडिविजुअल बचा हुआ है बस, वो वाले पे 40-50 मिनट लगता है आराम से। यहाँ तक क्लियर है? चलिए मेरे हिसाब से इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में रेजिडेंशियल इंडिविजुअल और इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। ठीक है बच्चों? क्या भेजना है? क्वेश्चन तो कराए नहीं क्वेश्चन। अच्छा इसके जो प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन इजी वाले अभी इंडिविजुअल, ठीक है ये वाले भेज। ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।